अमेरिका में रोबोट बनाने की कंपनी में काम कर रहे राम और श्याम अपने माता पिता से मिलने अपने गांव आते हैं तो देखते हैं एक सुपर 8 व्हील्स रोबोट ट्रक पूरे गांव को तबाह कर रहा है। तभी सरपंच भागता हुआ आता है। अरे बच्चों, तुम सब तो पढ़ लिख कर विदेश जाकर बैठ गए। देखो ये 8 व्हील्स रोबोट ट्रक पूरे गांव को तबाह करने में लगा है। लेकिन ये सब क्यों सरपंच जी? पता नहीं बेटा इसके पीछे किसका दिमाग है, लेकिन जैसे ही हमारी फसल कटने की बारी आती है तभी यह 8 व्हील्स रोबोट ट्रक हम पर हमला करके अपनी ट्रॉली में सारा अनाज भरकर ले जाता है। अब हम आ गए हैं सरपंच जी, आप चिंता ना करें, इसका कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे। सरपंच जी, यहाँ कोई पुराना व्हीकल मिलेगा क्या? हाँ मिल तो जाएगा, मगर क्यों? दरअसल उसके पुराने पुर्जों का उपयोग कर कुछ नया ताकतवर रोबोट बनाएंगे। हाँ, गांव के बाहर एक सरकारी जेसीबी कई सालों से पड़ी है। तुम चाहो तो उसके पुर्जों को उपयोग में ला सकते हो। कुछ दिनों में राम और श्याम सरपंच जी के घर में जाकर बहुत मशक्कत के बाद जेसीबी रोबोट बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है श्याम, ये रोबोट उस शैतान रोबोट का सामना कर पाएगा? अच्छी सोच के साथ किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता राम। इतने बड़े जेसीबी रोबोट को देख सरपंच जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को बहुत शाबाशी देते हैं। आज तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। अब बस ये जेसीबी रोबोट उस शैतान 8 व्हील्स रोबोट ट्रक से मुकाबला कर ले और उसे समाप्त कर दे। आप चिंता ना करें सरपंच जी, इस रोबोट को तो हम अपने दिमाग से ऑपरेट करेंगे। बस आपके कहे अनुसार फसल काटने की देरी है, फिर उसका खात्मा निश्चित है। जैसे ही सरपंच और गांव वाले फसलों को काट कर अपने घरों में लाते हैं, तभी बहुत जोरों से उस सुपर 8 व्हील्स रोबोट ट्रक की आवाज से पूरा गांव कांप जाता है। तभी राम और श्याम सरपंच जी के घर दौड़कर आते ही अपने सुपर जेसीबी रोबोट को बाहर भेजते हैं। जेसीबी रोबोट ट्रक और 8 व्हील्स जेसीबी रोबोट ट्रक लड़ाई होती है। बहुत देर तक की लड़ाई चलती रहती है। श्याम, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। ऐसे में तो हमारा रोबोट हार जाएगा, क्योंकि उसकी बैटरी अब ज्यादा देर नहीं चलने वाली। तुम चिंता मत करो, आज के लिए बस इतना ही काफी है। इतना कहने के बाद श्याम धुएं का गोला फेंक देता है। इससे 8 व्हील्स रोबोट ट्रक थकने के कारण बैठ जाता है। साथ ही सुपर जेसीबी रोबोट भी भाग खड़ा होता है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, सुपर रोबोट 8 व्हील्स ट्रक भाग गया। वह अभी भागा है सरपंच जी, मरा नहीं है। उसकी चाल बता रही थी कि वह फिर आएगा। चलो फिर कल ही फसलों से भरी बोरियां पूरे गांव में फैला देते हैं, तब तो वो रोबोट जरूर आएगा। तुम दोनों अपने जेसीबी रोबोट की बैटरी को और पावरफुल बनाओ। रोबोट ट्रक दहाड़ता हुआ गांव में आता है। जेसीबी रोबोट पहले से ही उसका सामना करने के लिए खड़ा रहता है। जैसे ही 8 व्हील्स रोबोट ट्रक सारे अनाजों को अपनी ट्रॉली में भरता है, जेसीबी रोबोट उस पर जोरदार हमला करता है। देखा राम, हमारे मेहनत का फल, कैसे हमारा जेसीबी रोबोट पर भारी पड़ता जा रहा है। बस श्याम, जेसीबी रोबोट कैसे भी करके 8 व्हील्स रोबोट ट्रक को गांव के बाहर खेत तक ले जाए, फिर हम अपना काम करेंगे। इस बार जेसीबी रोबोट की बैटरी पावरफुल होने की वजह से लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है। जेसीबी रोबोट 8 व्हील्स रोबोट ट्रक की दोनों आंखों को फोड़ देता है ताकि वह जेसीबी रोबोट को देख ना पाए। दोनों की लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास का पूरा गांव कांप उठता है।
कुछ समय के बाद 8 व्हील्स रोबोट ट्रक के चक्कों की हवा निकल जाती है और रोबोट ट्रक अधमरा हो जाता है। तभी जेसीबी रोबोट उस रोबोट ट्रक को गांव के बाहर एक खेत में ले जाकर पटक देता है। जेसीबी रोबोट उसे हवा में इतना उछालता है कि फिर से उठने के काबिल ही नहीं रहता। तभी जेसीबी रोबोट उस रोबोट ट्रक को गांव के बाहर एक खेत में ले जाकर पटक देता है। जेसीबी रोबोट उसे हवा में इतना उछालता है कि फिर से उठने के काबिल ही नहीं रहता। राम और श्याम, जरा देखो तो आसमान में हेलीकॉप्टर कहां से आ टपका। सभी बाहर आते हैं। हो ना हो ये उसी 8 व्हील्स रोबोट ट्रक का मालिक होगा। चलो इसे भी खत्म करते हैं। जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से एक फॉरेनर उतरता है और उन सभी से माफी मांगता है। ओह सॉरी, ये 8 व्हील्स रोबोट ट्रक के मॉडल को हमारे ही कंपनी के एक इंडियन इंजीनियर ने चोरी कर लिया था और लालच में आकर इसकी मेमोरी को गलत कमांड दे दिया। इसमें हमारे रोबोट की कोई गलती नहीं। इसे प्लीज हमें हैंड ओवर कर दो। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सारी बातें सुनकर राम, श्याम और सरपंच जी 8 व्हील्स रोबोट ट्रक को उस फॉरेनर को सौंप देते हैं। वो फॉरेनर अपने रोबोट को लेकर चला जाता है। राम और श्याम अपने जेसीबी रोबोट के पुर्जों को अलग कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें